नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सभी का इग्नाइट एकेडमी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने इसीलिए आया हूं क्योंकि एक बार्क की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। आज के डेट में नहीं है, 2-3 दिन पहले आ चुकी थी ये वैकेंसी, मगर हम थोड़ा सा MES महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज और महाजनको में थोड़ा बिजी थे, इस वजह से ये वीडियो मैं आप के पास उसी दिन नहीं लेके आ पाया। मगर कुछ दिनों से आपके मुझे SMS मिल रहे हैं, कुछ लोगों का कॉल है कि सर अब इसके बाद क्या, महाजन को हो गया, फिर उसके बाद में MES हो गया, तब तक खाली बैठे क्या, इनका जब तक रिजल्ट आए। MES तो हो चुका है, कुछ बाहर आ गए, जो सेलेक्ट होने वो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, मगर अब जब तक महाजनको का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्या बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहने की जरूरत नहीं। इसी के ऊपर एक सॉल्यूशन आ चुका है, वो है बम्पर एडवर्टाइजमेंट। किसके? BARC की, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक बम्पर एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। राइट, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट है और सभी टाइप के पोस्ट के लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है, ITI वालों के लिए है और बीटेक वालों के लिए। क्लियर? और बार्क में जॉब करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत रेपुटेड जॉब है। राइट, तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। आप टेक्निकल में प्रिपरेशन कर रहे हो, अप्लाई कर लो, 400-500 रुपए जाने दो यार। सबसे बढ़िया इंटरव्यू रहता है, सबसे बढ़िया इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कहीं होगा तो बार्क में मिलता है। तो आप एलिजिबल हो तो आपको जरूर अप्लाई करना है। राइट, अप्लाई कर लीजिए। आपकी इच्छा नहीं हो तो भी सिलेक्शन तक तो जाके आ जाइए, क्या पता साला कल जाके साइंटिस्ट बन जाओ। बहुत ही ज्यादा रेपुटेड जॉब है, बहुत ही ज्यादा रेपुटेड। राइट, तो मैं आपको सब कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा। टोटल वैकेंसी है 4374। अब इसमें देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो एक टेक्निकल ऑफिसर की है, दूसरा साइंटिफिक असिस्टेंट की है और थर्ड वन इज टेक्नीशियन। तीन है पहले, कौन सा? टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। क्लियर? टेक्निकल ऑफिसर की कितनी है? 181, ग्रुप ए की है और लेवल जो है पेमेंट का वो 10 लेवल तक है। पे लेवल जो है वो 10 है, जो कि 56,100 रुपीज। इतनी ही सैलरी नहीं मिलती, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती है। इतना ही नहीं है कि बस इतना है तो इस सैलरी पे, अरे नहीं, इससे काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट B, उसके 7 वैकेंसीज है, ग्रुप B की है ये। ओके, और उसके लिए लेवल 6 35,400। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बता दूंगा। टेक्नीशियन 24,000, ग्रुप C की है, लेवल 3 और 21,700 ये सैलरी है। फिर उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मतलब कुछ समय के लिए आपको स्टाइपेंड के ऊपर काम करना। क्या ये टेम्परेरी जॉब है? 2 साल के लिए आपको स्टाइपेंड पे काम करना है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आपको कंटिन्यूअस परमानेंट जॉब मिलेगी। राइट, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप बाहर हो जाओ। राइट, आपको परमानेंट चांस जॉब मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। अब इसमें देखिए कैटेगरी 1 जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए। राइट, कितनी वैकेंसीज है? 1216। फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड 24,000, 24,000। सेकंड ईयर का स्टाइपेंड 26,000। उसके बाद में कैटेगरी 2 जो ITI होल्डर के लिए है, उसकी वैकेंसी 2,946। फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड 20,000, सेकंड ईयर का स्टाइपेंड 22,000 स्टाइपेंड है ये। क्लियर? ये ITI वालों के लिए है, ये डिप्लोमा। स्टाइपेंड के ऊपर ये परमानेंट जॉब है, ऊपर वाले 3 और ये नीचे वाले 2 कैटेगरी जो है वो स्टाइपेंड के ऊपर। पहले 2 साल स्टाइपेंड, फिर उसके बाद में इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आपका कंफर्मेशन। अब टेक्निकल ऑफिसर B BTech उसकी एलिजिबिलिटी है। अब यह वैकेंसीज है, केमिस्ट्री में आई है, फिजिक्स में आई है, आर्किटेक्चर में आई, सिविल इंजीनियरिंग में देखिए SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 3, अनरिजर्व 7, टोटल 20। राइट, B BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, टोटल 12 वैकेंसीज है। ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 23 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 15 है। हम मैकेनिकल के पास आते हैं, मैकेनिकल के लिए SC 8, ST 4, OBC 11, EWS 6, अनरिजर्व 15, टोटल 44। B BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 60% चाहिए। राइट, मिनिमम कितने चाहिए आपको? 60% होने चाहिए। ये एग्रीगेट होते हैं तो ये दिमाग में रख के चलेंगे, 60% इज योर एग्रीगेट। राइट, तो B BTech आपका क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में
बाकी भी बहुत सारी पोस्ट है, सभी मेटलर्जी के लिए है, माइनिंग के लिए है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए एक ही वैकेंसीज है, उनके क्वालिफिकेशन भी यहां दिए गए हैं। अब साइंटिफिक असिस्टेंट, राइट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस न्यूट्रिशन, राइट, उसमें एससी की एक है, ओबीसी के 3 है, अनरिजर्व 3 है, टोटल 7 है। क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन? बीएससी फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस एंड न्यूट्रिशन, उसके अंदर बीएससी चाहिए। फिर टेक्नीशियन, ओके, बॉयलर अटेंडेंट है, बॉयलर अटेंडेंट टोटल वैकेंसी 24। टेक्नीशियन किसके अंदर? बॉयलर अटेंडेंट, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनरिजर्व 10। अब क्वालिफिकेशन देखिए, एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, राइट, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट एंड 10वीं के बाद ही होता है, इसीलिए। क्लियर? टेक्नीशियन, ये 3 आ गया समझ में, उनके क्वालिफिकेशन भी बताए। अब चलते हैं स्टाइपेंड वाले कैटेगरी के पास, जो कि पहली कैटेगरी है डिप्लोमा वालों के लिए। अब डिप्लोमा वालों के लिए देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कितनी है? टोटल 25। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। केमिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 144, जो डिप्लोमा वाले हैं इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, कितनी वैकेंसीज है? 144। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59, मैकेनिकल के लिए भाई जंबो है 328। ओके, जितने डिप्लोमा होल्डर है अप्लाई कर लीजिए, स्टाइपेंड भी अच्छा है, पहले साल 24,000, दूसरे साल 26,000, ओके, 24,000, 26,000 नेक्स्ट ईयर। ओके, परमानेंट जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस है, नहीं मिला तो भी आप और कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं आगे एज लिमिट भी बताऊंगा आपको, राइट। सिविल वालों के लिए 62, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वालों के लिए 3, राइट। चलते हैं आगे। अब देखो स्टाइपेंडरी ट्रेनी आईटीआई के लिए, यहां भी बंपर 3,000 के आसपास की वैकेंसीज है, सभी ट्रेड में आई। फिटर के लिए देखिए 698 फिटर के लिए, टर्नर के लिए 213 टर्नर और मैकेनिक्स, वेल्डर के लिए 99, मैकेनिक्स मशीन टूल मेंटेनेंस 18, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन के लिए 399, वन ऑफ द मतलब फिटर के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन वाला है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 226, ओके, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 152, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग 95, ड्रॉटमैन 52, ओके, उसके बाद में सबके लिए है देखो प्लांट ऑपरेटर 532, लैबोरेटरी के लिए 309, इतनी वैकेंसीज है, भर भर के वैकेंसीज आई, और सभी ट्रेड के अंदर आपको क्या चाहिए? आईटीआई चाहिए। क्लियर? अब इनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड सबके पास लगभग होती है, 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 45.5 kg आपका वेट होना चाहिए। अब देखिए एज लिमिट, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18, लोअर एज, अपर एज 35, राइट। उसके साइंटिफिक असिस्टेंट 18, 30, टेक्नीशियन 18, 25, राइट। कैटेगरी 1, अब यहां मैंने बोला था ना आपको, कैटेगरी 1 मतलब डिप्लोमा वाले के लिए आप हाईएस्ट एज लिमिट जहां अप्लाई कर सकते हो वो 24 है, उसके आगे वाले नहीं। अब समझ लीजिए 24 और ये लोअर कितना है 19, आपकी उम्र 22 साल है, 2 साल काम करके आओगे 24, राइट। तो 24 तक तो आपको वैसे भी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, उसके बाद में भी आपके पास समय होता है कुछ करने के लिए, राइट, कंटिन्यू नहीं हुए तो भी। उसके बाद में कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी आईटीआई के लिए लोअर 18, हायर 22, इनके लिए भी अच्छी खासी सैलरी है, आईटीआई वालों के लिए भी, राइट। तो सैलरी भी अच्छी है, एज लिमिट में देखिए आप बैठते हो क्या, और जरूर अप्लाई करना मत भूलिए। फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, राइट। फिर ऐसे कैटेगरी वाइज उसका रिलैक्सेशन दिया गया है एज का। फिर उसके बाद में सिलेक्शन मेथड, टेक्निकल ऑफिसर के लिए देखो उन्होंने क्या बोला है कि हम इंटरव्यू लेंगे, ज्यादा लोग आ गए तो हम रिटर्न लेंगे, उस रिटर्न से स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्ट करके आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे, राइट। लोग ज्यादा आए तो, और इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, राइट, बेरोजगार भी बहुत लोग हैं, राइट। तो और एक चीज, प्रिपरेशन करने वाले भी बहुत, इतनी ज्यादा क्वांटिटी है उन प्रिपरेशन करने वालों की, और आजकल सबके पास तक ये वैकेंसी चली जाती है, तो बहुत सारे लोग आने हैं, आप ये दिमाग में रख के ही चलिए। तो रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद इंटरव्यू होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट, अब साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम रिटर्न लेंगे, राइट। उस रिटर्न में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 निगेटिव, मतलब 1 मार्क निगेटिव के लिए होगा, टोटल 40 × 3
120 मार्क की आपकी एग्जाम होगी। ओके, निगेटिव 1 मार्क का निगेटिव होगा, गलत आंसर हुआ तो वो तो 3 चले जाने, उसके साथ एक और एडिशनल चले जाना है। क्लियर? फिर उसके बाद में रिटर्न होने के बाद इंटरव्यू होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये बस स्क्रीनिंग टेस्ट है, कुछ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए रिटर्न टेस्ट ली जा रही, बाकी पूरा इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर उसके बाद टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग उनके लिए, हाँ ये कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए था पहले वाला। अब दूसरे वाला टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ऑफिसर मतलब आईटीआई वालों के लिए उन्होंने यहां भी कह दिया है कि वो टेस्ट लेंगे। टेस्ट कैसे होगी? एक तो प्रीलिम होगी, फिर एडवांस टेस्ट होगी, फिर स्किल टेस्ट होगी। राइट? प्रीलिम का उन्होंने सिलेबस गिवन है, 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे, 20 साइंस से आएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। राइट? और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए होगा, 1/3 निगेटिव होगा, निगेटिव मार्किंग है। राइट? हर क्वेश्चन कितने के लिए होगा? 3 मार्क के लिए, तो 150 मार्क की आपकी एग्जाम होगी। क्लियर? ये प्रीलिम में। फिर मेंस होगा, मेंस के बारे में सिलेबस मेंशन नहीं किया है। मेंस में भी 50 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। राइट? 1/3 निगेटिव हो, सिलेबस मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये समझ के चलिए कि आईटीआई वालों के लिए है ये। तो आपके ट्रेड का सिलेबस ही होगा, फिटर को फिटर का सिलेबस होगा, टर्नर को टर्नर का होगा, वेल्डर को वेल्डर का सिलेबस होगा। मेंशन नहीं किया, उसका मीनिंग वही लेना पड़ता है। राइट? चलिए आगे। फिर उसके बाद में एक स्किल टेस्ट होगी और स्किल टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। राइट? अब ये डिफरेंट क्राइटेरिया दिए कि हम कैसे मार्किंग करते हैं, सबके मार्क सेम हो गए तो कैसे करेंगे, उसकी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है। फिर उसके बाद में हाउ टू अप्लाई, इसके वेबसाइट पे जाइए, यहां लिखा हुआ है barkonlineexam.com। ओके, barkonlineexam.com, उसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए। जनरल जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वही डॉक्यूमेंट लगेंगे, कोई और डॉक्यूमेंट लगते नहीं है। जनरल वाले डॉक्यूमेंट हम जो बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए लगते हैं वही लगने हैं। राइट? फीस कितनी होगी? टेक्निकल ऑफिसर के लिए 500 होगी, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 होगी, टेक्नीशियन के लिए 100 होगी। राइट? एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं होगी। आप एससी एसटी से हैं तो फीस की भी टेंशन नहीं है, आपको भरना ही भरना है। राइट? वुमेन्स के लिए भी कोई फीस नहीं है, सभी लड़कियां अप्लाई करेंगे चाहे एग्जाम के लिए जाना हो या ना हो। राइट? बाद में सोचेंगे एग्जाम के लिए जाना है या नहीं, अप्लाई करते हुए क्या सोचना है। क्लियर? तो सभी लोग अप्लाई करेंगे। 500 रुपए भी बहुत ज्यादा अमाउंट है नहीं, अप्लाई करके रखिए। ओके, प्रिपरेशन आप अप्लाई करके रखोगे तो प्रिपेयर भी करोगे। राइट? तो वो प्रिपरेशन चलते रहता है, नहीं तो फालतू में टाइम पास हो जाता है एग्जाम के बाद। कैटेगरी 1 के लिए 150 है, कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज है। राइट? अगेन यहां भी एससी एसटी और वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए भाई? सेंटर्स है, सभी लगभग कैपिटल्स में सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट? हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो काफी सेंटर है, पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, मुंबई है, अरे कितने सेंटर है यार। ओके, बहुत सारे, नासिक भी है, यहाँ लिखा हुआ है नासिक भी। राइट? अपने आप से नहीं कह रहा हूं, मुंबई भी है, नागपुर भी है, ऊपर पुणे भी है कहीं। राइट? तो बहुत सारे सेंटर्स भी हैं। क्लियर? तो आई होप कि आप सभी लोग अप्लाई जरूर करोगे। देखो, आपको प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन के जोन में रहना पड़ेगा, एग्जाम्स को अपीयर होना पड़ेगा। राइट? कोई भी अब फिलहाल एग्जाम नहीं है तो इसके लिए अपीयर करो, उसके वजह से रिवीजन होते रहेगा। क्लियर? तो ये मेरी सबको एडवाइस है कि अप्लाई करके रखो। आपने पहले ही क्लासेस कर चुके होंगे तो आपको दोबारा क्लासेस करने की वैसे जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों ने कभी क्लासेस नहीं किए हैं और क्लासेस करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक इंटीग्रेटेड बैच को अनाउंस करके रखा है। राइट? सब ये नगर परिषद, झड़पी, जेई, डब्ल्यूआरडी, इनके लिए इंटीग्रेटेड बैच है, मगर इस बैच के अंदर पूरा सिलेबस रखा गया है। टेक्निकल का भी रखा है, नॉन टेक्निकल का भी रखा हुआ है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, चाहे वो बार के एग्जाम के लिए लगे वो भी चीजें मिल जाएगी। ओके, या बाकी एग्जाम के लिए लगना है वो पूरा कंसेप्चुअली डिस्कस किया हुआ रिकॉर्डेड बैच है। उसके अलावा कुछ लाइव सेशन भी होंगे, वो भी आपको दिए जाएंगे। और फीस बहुत ही कम रखी गई है, 6,999, 6,999, जो कि बहुत ही निग्लिजिबल फीस है एज कंपेयर टू कंटेंट। बहुत सारे सब्जेक्ट है। राइट? आप थर्मल के सब्जेक्ट देखिए, लगभग 7 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? थर्मो, आईसी, आरएसी, एफएम, एचएम, फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, एचटी, ये थर्मो के सब्जेक्ट हो गए। फिर बाद में पेपर 2 में आपका सॉम, टॉम,
फिर उसके बाद मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारा का पैकेज उधर है। उसके अलावा आपके जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट होंगे जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उनको भी वहां रखा गया है। क्लियर? तो ये कंप्लीट एंटायर पैकेज है। जिन को एग्जामिनेशंस देनी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो सभी यहां से आप कोर्स करके दे सकते हो, किसी भी टाइप की एग्जाम हो, किसी भी टाइप की, मतलब इवन आपको ईएससी लेवल तक के एग्जाम के बारे में यहां डिस्कस किया गया है। राइट? सो दोस्तों, ये मैंने मेरी तरफ से बार्क के एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी थी, जो मैंने दे दी है। आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, या मुझे कांटेक्ट करके भी आप मुझे बता सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो यू आर फ्रीली। ये अरे क्या यार, इंग्लिश का क्या हो जाता है, बीच में ही गड़बड़ हो जाती है। चलो अपनी हिंदी से ही ओके, आप फ्रीली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। राइट? कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।